तो एक दफ़ा फिर से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात ख़राब होने की बात की जा रही है। आज हमारे पास इंडियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि नेपाल ने एक दफ़ा फिर से इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की बात की है। आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं, बॉर्डर पर ऐसे क्या वजूहत है जिनकी वजह से नेपाल अब इंडियन इलाकों के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है और कब्जा भी कर रहा है, जिससे इंडिया नेपाल दोनों ममालिकों के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नेपाल की सरकार ने 100 रुपए के नोट पर उत्तराखंड के भारतीय हिस्सों को अपने यहाँ शामिल दिखाया है। ये नोट एक चीनी कंपनी छाप रही है। इससे भी इरादे में साजिश की महक आ रही है। लगभग 372 वर्ग किलोमीटर के विवादित क्षेत्र पर भारत और नेपाल दोनों ही अपना दावा करते रहे हैं। हालांकि यह इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शामिल है। नई करेंसी के लिए चीन का चुनाव ही शक पैदा करने वाला है। काठमांडू के सेंट्रल बैंक ने चीनी कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन को ठेका देते हुए उससे 100 रुपए के नोट छापने का ठेका दिया। इसमें नोट की रिडिजाइनिंग से लेकर छपाई और सप्लाई तक शामिल है। इसकी 300 मिलियन कॉपीज नेपाल आएंगी, यानी लगभग पूरे देश में यही नोट होगा। लंबे चौड़े करेंसी करार में नेपाल का नया नक्शा होगा, जिसमें विवादित क्षेत्र भी शामिल है। ये फैसला इसी साल मई में पुष्प कमल दहल सरकार के समय लिया गया था। बता दें कि काठमांडू में सेंट्रल बैंक के पास नोटों की डिजाइन बदलने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उससे सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। अब सरकार बदलने के बाद भी नोटों को उसी तरह जारी करने की खबर चिंता में डालने वाली है। याद दिला दें कि कोविड के दौरान नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपने में शामिल बताया था। तब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोनों देशों के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर हुआ, तब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। भारत नेपाल और चीन बॉर्डर से लगे इलाकों में घाटी है जो नेपाल और भारत में बहने वाली काली नदी का उद्गम भी है। ये क्षेत्र कालापानी कहलाता है। यहीं पर लिपुलेख और लिम्पियाधुरा दर्रा है। संधि के तहत काली नदी के आर पार के हिसाब से दोनों की सीमाएं तय हुई। इसके तहत नदी के पश्चिमी हिस्से को भारत का माना गया, जबकि पूर्वी इलाका नेपाल का हुआ। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दोनों देशों के बीच नदी के उद्यम को लेकर ही विवाद रहा। इसी आधार पर काठमांडू और नई दिल्ली दोनों ही कालापानी पर अपना दावा करते रहे। हालांकि तीनों की विवादित क्षेत्र दशकों से भारत का प्रशासनिक हिस्सा है। कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख तीनों ही इलाके उत्तराखंड के कुमाऊं में पिथौरागढ़ का हिस्सा है और यहाँ के लोग भारतीय लोग हैं। उनके यही पहचान पत्र हैं और वो भारत में ही टैक्स भरते हैं। हाल के सालों में नेपाल ने इस विवाद को हवा दी। साल 2020 में उसने नया राजनीतिक मैप निकालते हुए 3 इलाकों को अपने नक्शे में दिखा दिया और अब उसके नोट पर ये तमाम क्षेत्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि दोनों ही सरकारें बैठकर इस मसले को हल कर लेंगी, क्योंकि इससे काठमांडू और नई दिल्ली में दूरियां बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। लोगों को पता चल चुका होगा कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात एक दफ़ा फिर से ख़राब होने लगे हैं। कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने देखा था कि नेपाल ने एक नया मैप लॉन्च किया। इस नए मैप में नेपाल ने इंडिया के 4 इलाकों को अपने मैप में दिखाया और नेपाल इस इलाके के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है। इसको कहता है कि हमारे इलाके हैं। ये 3 इलाके हैं जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा आते हैं। तो नेपाल ने नया 100 रुपये का नोट डिज़ाइन किया। इस नए नोट के ऊपर नेपाल ने अपना नया मैप या नया नक्शा जो है वो जारी कर दिया। इस मैप में नेपाल ने दिखाया था कि 3 इलाके उसके हैं। तो उस नए नोट की डिज़ाइन को जब इंडिया ने देखा तो काफ़ी हैरान हो गए और इंडिया और नेपाल के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई है।